बच्चों, तो कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में हमने 117 क्वेश्चंस कर लिए थे और 117वां क्वेश्चन का मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो किसी ने नहीं रिप्लाई किया है। तो वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियम फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन सा सबसे कॉमन बैक्टीरिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, तो वो है ई कोलाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट से कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिज्म कोलेरा स्पीसीज आर। इसने बोला जो कोलेरा की स्पीसीज़ हैं वो डिपेंड होती हैं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। किस पे डिपेंड होती हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा फैकल्टेटिव एनारोब्स पे। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है, यही कि जो कोलेरा की स्पीसीज़ हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी ज़िंदा हैं और ऑक्सीजन के बाद भी ज़िंदा हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं भी होगी तो वो इजीली ग्रो कर जाएंगी। ठीक है ना, इसका ये मतलब है। और जो कुछ ऐसी होती हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो होती हैं, वो होती हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स। ठीक है, क्या होती हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ग्रो ओनली इन एब्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अब एक होती है फैकल्टेटिव एनारोबिक, जैसे कि एग्जांपल इसने बता दिया विब्रियो कलेरा, ई कोलाई, ठीक है, साल्मोनेला, सिजेला, स्टेफाइलोकोकस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल आर द डिजीजेज आर कोज्ड बाय। इसमें जितनी भी डिजीजेज हैं वो किससे कोज्ड हो रही है, एनएरोबिक बैक्टीरिया से, एक्सेप्ट कौन सी ऐसी नहीं है, तो वो है राइट आंसर डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया से नहीं होती। डिप्थीरिया किससे होती है, एरोबिक बैक्टीरिया से। और एनारोबिक से होने वाली कौन कौन सी हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, गैस गैंग्रीन, टेटनस। आपको ऑप्शन में दे देंगे और आपको छांटना होगा, तो उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है ना, एनारोबिक की मैंने बता दिया है, फूड पॉइजनिंग, गैस गैंग्रीन, टेटनस। और एनारोबिक में डिप्थीरिया आ गया आपका। ठीक है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्लैब्स लुइफर बैसिलस इज नेम गिवन टू विच बैक्टीरिया। ये जो नाम है क्लैब्स लुइफर, ये कौन से बैक्टीरिया को दिया गया है, बताओ कौन से बैक्टीरिया को दिया गया है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई को, हीमोफिलस, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को। बताओ, ये नाम जो दिया गया है वो दिया गया है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को। ठीक है ना, तो क्लैब्स लुइफर जो फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड डिप्थीरिया, इसी ने आइसोलेट किया था डिप्थीरिया का बेसिलाई, इसीलिए ही कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया याद रखना, क्लैब्स लुइफर किसने, डिप्थीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड, कौन सी ऐसी डिजीज है जो एसिड फास्ट बेसिलाई से नहीं होती, तो टाइफाइड जो है एसिड फास्ट बेसिलाई से नहीं होता है। ठीक है, अब AFB पता ही आपको, एसिड फास्ट बेसिलाई, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, नोकार्डिया आर सम पैथोजन, ये होते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। कौन कौन सा होता है एसिड फास्ट, TB याद रखा जाएगा तुमसे, TB याद रखना, लेप्रोसी याद रखना। ठीक है, ये किससे होते हैं, एसिड फास्ट बेसिलाई से। और जो एसिड फास्ट बेसिलाई से नहीं होता वो क्या है, वो टाइफाइड है। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट है हमारा एन एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है हमारा, एसिड फास्ट बेसिलाई अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो एसिड फास्ट बेसिलाई है हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज फूड इंटॉक्सिकेशन इन मिल्क, मीट एंड चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड इंटो, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन से इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर देते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन, मिल्क में, मीट में, चीज़ में, कौन सा है, तो वो होता है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, सुना है, तो किस वजह से हो रही है फूड पॉइजनिंग, मतलब इलनेस बाय इनडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग। भाई जो भी हम फूड इंजेस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह क्रिएट हो रही है, तो स्टेफाइलोकोकस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया कॉज कर देता है फूड पॉइजनिंग, जैसे कि कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, साल्मोनेला, ई कोलाई, ये सब कुछ। और जो
स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस होता है ना, वो हाई साल्ट टॉलरेंस होता है और वो ग्रो करता है मीट में और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरोटॉक्सिक फूड पॉइजनिंग मेनली किसकी वजह से होती है? एंटेरोटॉक्सिक फूड पॉइजनिंग तो वो हमारी किसकी वजह से होती है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, स्टेफाइलोकोकस की वजह से होते हैं। एंटेरोटॉक्सिक फूड पॉइजनिंग स्टेफाइलोकोकस की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू केन्ड फूड इज़ कोज्ड बाय, जो केन्ड यानी कि जो केन में जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती है, जूसेस वगैरह आते हैं ना, उनकी बात की गई है, ठीक है। तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उनको ख़राब करने में, ठीक है। तो इसका देखो एक बार स्टेफाइलोकोकस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। नेक्स्ट है हमारा, तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो कैंड प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, याद रखना क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सोर्स क्या है इन्फेक्शन फ्रॉम फॉर बोटुलिज्म के लिए? कॉमन सोर्स क्या है इन्फेक्शन का? तो ये है बोटल पैक्ड वेजिटेबल्स। क्या है? बोटल पैक्ड वेजिटेबल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है द क्लाइंट प्रेजेंट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अक्यूट पॉइजनिंग सस्पेक्टेड टू बी बोटुलिज्म पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट विच नर्सिंग प्रॉब्लम इज़ द हाइएस्ट। अब उसने क्या है, रेस्टोरेंट से फास्ट फूड खा लिया और जिसकी वजह से बोटुलिनम पॉइजनिंग हो गई है उसके अंदर, ठीक है। तो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया। अब कौन सी प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसकी क्या प्रॉब्लम प्रायोरिटी पे रखेगी नर्स? देखो इसमें तो वो रखेगी रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस को। ऐसा क्यों करेगी वो? देखो रेशनल देखिए, एक न्यूरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब बोटुलिनम पॉइजनिंग होती है ना तो इसमें जो न्यूरॉन्स के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है ये, ठीक है। फ्लैसिड पैरालिसिस कर देता है हमारी मसल्स में। कैसे करेगा? हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है ये, ठीक है। हमारा जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है ना उस पे अटैक करके उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अगर वही ब्लॉक हो गया तो फिर क्या है, हमारी मसल्स काम करना छोड़ देती हैं, फ्लैसिड पैरालिसिस अकर हो जाता है इस वजह से, ठीक है। इट इज़ रिजल्ट इनटू पैरालिसिस हो जाएगा, जर्नलाइज पैरालिसिस या फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस इस कंडीशन की वजह से, एंड देन डेथ हो सकती है। तो याद रखना बोटुलिज्म पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, मेन हमने क्या देखना होता है, रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ। बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली एसोसिएटेड कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कंज्यूम कर लेंगे तो हमें ये दिक्कत हो सकती है? तो ये है फ्राइड राइस। अगर हमने खा लिए तो बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा साइंस ऑफ लोकल इन्फेक्शन के क्या साइन होते हैं? रेडनेस, पेन, स्वेलिंग क्या होगा? या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना, इंक्रीज रेडनेस, पेन, स्वेलिंग ऑफ द एरिया। तो इसका ऑप्शन हमारा रहेगा सी, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग ऑफ द एरिया, ठीक है। रेडनेस, पेन, स्वेलिंग ऑफ द एरिया, ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सेप्टिसीमिया क्या होता है? आप सबको पता है सेप्टिसीमिया क्या होता है। इसका राइट आंसर है स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन, जब ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन फैल जाता है, ठीक है, सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट है हमारा व्हेन शुड प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स बी एडमिनिस्टर्ड टू सेप्टिसीमिया पेशेंट। सेप्टिसीमिया पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब ड्रग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है इसने, तो वो कब देंगे हम? आफ्टर एडमिशन देंगे ना। अब फर्स्ट आईवी एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन विद इन 1 आवर ऑफ एडमिशन। वही है, एडमिशन के 1 घंटे के अंदर अंदर हमने आईवी एंटीबायोटिक्स थेरेपी चला देनी है उसकी, लेकिन आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारा हु हैज़ हाईएस्ट रिस्क ऑफ बैक्टीरियमिया। कौन सा क्लाइंट बैक्टीरिया में कि सबसे बड़े रिस्क पे है? देखो अब पढ़ के देखो। क्लाइंट विद पेरीफेरल, जिसको पेरीफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, जिसको वीनस कैथेटर है, या फिर पैरेफेरल कट डाउन है, या फिर पेरीफेरल इंसर्टेड आईवी ट्यूब्स है। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर वाला पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे रहेगा, ठीक है। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंटॉक्सिन्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है किसके रिगार्डिंग? एंटोटॉक्सिन। लेकिन जो एक गलत है वो कौन सी है?
एंडोटॉक्सिन्स के बारे में आपको पहले पता भी तो होना चाहिए। देखो एंडोटॉक्सिन क्या होता है, एक हीट स्टेबल लिपोपोलीसैकेराइड होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल वॉल। ये क्या है, सेल वॉल का पार्ट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये एंडोटॉक्सिन। इट रिलीज्ड ऑन नेचुरल लाइसिस, बैक्टीरियल की जब नेचुरल लाइसिस होती है, ब्रेक डाउन होता है ना, तब एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। ठीक है। लिपिड डोमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिपिड में जो एक डोमेन होता है वो टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंडोटॉक्सिक क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, इवन आफ्टर बैक्टीरिया जब डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद भी ये एक्टिव रहते हैं। एंडोटॉक्सिन क्या होता है, हीट स्टेबल होता है, बॉइलिंग फॉर 30 मिनट्स डज नॉट डिस्टेबलाइज, देखा, तब तक भी जिंदा रहता है। तो हम पीछे जाएंगे हमारे क्वेश्चन पे। तो ये था कि भाई कौन सा एक्सेप्ट है। तो देखो लिपोसैकेराइड्स नेचर होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। दे आर रिलीज फ्रॉम बैक्टीरियल नेचुरल लाइसिस से होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देयर टॉक्सिसिटी किस पे डिपेंड करती है, लिपिड कंपोनेंट पे, लेकिन ये हीट लायबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये एक्सेप्ट में आप निकाल दोगे। नेक्स्ट आ जाओ। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली, एंडोटॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं ग्राम नेगेटिव, वो कैसे होते हैं, प्रोटीन्स, लेसिथिन्स, वो लिपोसैकेराइड्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा है लिपोसैकेराइड्स। अब है नेक्स्ट, व्हाई ईडीटीए इज़ नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम एस्टिमेट, कैल्शियम का एस्टिमेट करने के लिए क्यों हम ईडीटीए का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, बाइंड्स द कैल्शियम विच इज़ नीडेड फॉर कोएगुलेशन, क्योंकि वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाता है और जो कि किस में काम आता है, कोएगुलेशन में जुड़ जाता है, इसीलिए फिर एस्टिमेट कैसे कर पाएगा वो अगर ऐड हो गया तो। नेक्स्ट, एलर्जिक रिएक्शन कोज्ड बाय एनवायरमेंटल एजन, एलर्जिक रिएक्शंस किसकी वजह से, एनवायरमेंटल एलर्जन की वजह से, वो क्या बोलेंगे हम उसको, उसका नाम दिया जाएगा एटोपिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एटोपिक रिएक्शन। नेक्स्ट है टिश्यू इंजरी फॉलोड बाय अक्यूट इन्फ्लामेशन एंड मार्क्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन, टिश्यू इंजरी हुई है, ठीक है, किसकी वजह से, उसके बाद जो है अक्यूट इन्फ्लामेशन और मार्क्ड न्यूट्रोफिल रिएक्शन होनी शुरू हो गई है। ठीक है, तो क्या बोलोगे उसको, उसके बाद क्या हो रहा है, ये क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं सुपरेशन। सुपरेशन मतलब पस बनना। देखो क्या होगा इसमें, पस इज़ा क्या है, पस क्या है, एक एक्सुडेट कंटेनिंग, ठीक है, ब्लड सेल्स हैं इसमें, न्यूट्रोफिल्स हैं, सेल्स डेब्रिस प्रोड्यूस बाय ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन के टाइम पे होता है। देखो इसने क्या बोला था कि टिश्यू की इंजरी हुई है और क्या हुआ, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है, मार्क्ड न्यूट्रोफिल की रिएक्शन हो रही है, तो इस चीज़ को हम सुपरेशन बोलते हैं, मतलब वहाँ पे पस बनने लगी है, नेचुरल अगर फॉर्म टर्म में हम बोलेंगे तो। ठीक है, यही याद रखना। और एक टर्म होती है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है, रिपेयर और रिप्लेसमेंट होता है इन्फ्लाम्ड सेल्स का, कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे आके अटैच्ड हो जाते हैं जो इंजरी वाली साइड से, मतलब फाइब्रोसिस क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड नेक्रोसिस फॉर्मेशन इज नोन एज, उस प्रोसेस का नाम बताना है आपने, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट इन टिश्यू एंड नेक्रोसिस, जिसमें न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेट होते हैं और नेक्रोसिस फॉर्मेशन होती है, तो वो होता है एब्सेस फॉर्मेशन। उस टाइम पे होता है ऐसा, भाई नेक्रोसिस बन रही है, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट, उस प्रोसेस को एब्सेस फॉर्मेशन बोलते हैं। आपका आरआरबी में आया हुआ है ये। सूडो हाइफी कब देखने को मिलता है, सूडो हाइफी कैंडिडा में देखने को मिलता है, सूडो हाइफी, ठीक है, कैंडिडा में। ऑल आर द पार्ट्स ऑफ, सारे जो पार्ट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, कौन सा पार्ट नहीं है, तो सी, स्लाइड विद कवर स्लिप, ये कोई पार्ट नहीं है हमारा माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट है इमेज ऑब्टेन्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इमेज जो है आपको, इमेज ऑब्टेन, कौन सी इमेज मिलेगी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे, तो वो आपको वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। कौन सी, वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
स्टेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। द बैक्टीरिया दैट रिटेन द स्टेन इन ग्राम्स मेथड ऑफ स्टेनिंग, कौन सा बैक्टीरिया रिटेन करता है स्टेन को ग्राम मेथड ऑफ स्टेनिंग से, तो वो रहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या करता है, रिटेन करता है स्टेन को, याद रखना, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई, कौन सा स्टेन आइडेंटिफाई करता है एसिड फास्ट बेसिलाई को, कौन से स्टेन से पता चलता है, तो वो है झील नेल्सन। कौन सा, झील नेल्सन, ठीक है। इस मेथड से, इस मेथड को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये इसका रेशनल पढ़ो, एसिड फास्ट बेसिलाई, एसिड फास्ट स्टेन या फिर झील नेल्सन मेथड, ये एक स्टेनिंग की टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, फॉर स्टेनिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रा एंड नॉरकैड्रिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज़ यूज टू डिटेक्ट, अब माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज का पता लगाने के लिए कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं एसिड फास्ट स्टेन। अभी ऊपर पढ़ के आया हम। स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसको RNTCP रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में भी यूज़ किया गया था, तो वो कौन सी है, वो है झील नेल्सन स्टेन। कौन सी, झील नेल्सन स्टेन। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज़, कौन सी कंडीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं झील नेल्सन टेक्निक से, तो वो है TB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे माइक्रोबियल कल्चर और कल्चर मीडिया से रिगार्डिंग। द नर्स इज़ ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्रॉम वुंड, वुंड से कल्चर का सैंपल ले रही है, ठीक है, सैंपल ले रही है वो। तो द पेशेंट आस्क व्हाट अ कल्चर इज़, वो पूछती क्या कल्चर ले रहे हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट, तो क्या जवाब देगी वो बोलेगी ए कल्चर आइडेंटिफाई प्रेजेंस, भाई जो मैं कल्चर ले रही हूँ ना, इससे आपके जो अंदर पैथोजेंस हैं उनका पता चलेगा, आपके वुंड के अंदर कौन कौन से पैथोजेंस है, तो ये उसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब ग्रोथ होती है और मल्टीप्लिकेशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कल्चर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द what is the name of medium that changes color when bacterium, ऐसा कौन सा मीडियम है जिससे आपके पास कोई मीडियम है, ठीक है, उसके अंदर बैक्टीरिया आते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा मीडियम है, वो होता है इंडिकेटर मीडियम। कौन सा, इंडिकेटर मीडियम, ठीक है। और अब कौन सा बैक्टीरिया ऐसे एग्जाम्पल के लिए पूछ लिया जाए इंडिकेट, तो वो है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, अगर आप यूजुअली डन कर रहे हो तो कैसे करोगे, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा मुलैर हिंटन एगार, मुलैर हिंटन एगार, ठीक है, एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी के लिए यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। जो मुलैर हिंटन एगार है वो क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम है, एक ग्रोथ मीडियम है जिसको आप किसके लिए, एंटीबायोटिक की ससेप्टिबिलिटी को या फिर सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है द मीडिया यूज टू ग्रो फास्टिडियस, बैक्टीरिया को फास्ट ग्रो करवाने वाला मीडियम कौन सा होता है, वो होता है चॉकलेट एगार, चॉकोलेट एगार, कौन सा, चॉकोलेट एगार, ठीक है, बैक्टीरिया भाई फास्ट ग्रो कर जाए। नेक्स्ट है एक केमिकल डिफाइंड डिटर्मिनेंट दैट चेंज इनटू कंप्लीट एंटीजन ऑन कंबाइनिंग विद अ कैरियर मोलिक्यूल, क्या बोला इसने, ए केमिकली डिफाइंड डिटर्मिनेंट है, ठीक है, दैट चेंज इनटू कंप्लीट एंटीजन, जो अपने आप को चेंज कर लेता है कंप्लीट एंटीजन में, किसके साथ जुड़ के, एक कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के खुद को कंप्लीट एंटीजन में चेंज कर लेता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप, हम उसको बोलेंगे हैप्टेंस। क्या बोलेंगे, हैप्टेंस क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इलिक्ट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अट्रैक्टेड टू अ लार्ज कैरियर सच एज प्रोटीन। तो ये याद रखना, तुम ये क्या करते हैं, कंप्लीट एंड मतलब चेंज कर लेते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स के साथ तो उनको हम हैप्टेंस बोलते हैं। इसी के साथ हमारा माइक्रोबायोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें, आप ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक